ओम श्री गणेशाय नमोस्तु सिद्ध्यै नमो नमः सांब सदा शिवाय नमोस्तु तस्मै गरुड़ध्वजाय कृष्णाय गोपी जनवल्लभाय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्क मरुद्गणेभ्यः अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानुम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तम् वातजातम् नमामि स्वामिन्ननन्तसुविभूषितयोगवर्य नामोज्ज्वलं कपर्येत्यभवज्जनेत्र दाम्ना कठोरतपसा च जलोपकारैर्वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, परम पूज्य श्री स्वामी कपड़िया बाबा की, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की। हरिओम नारायण। सज्जनों, आज का दिन हमारे सबके लिए बड़े सौभाग्य का है। आज हम एक दिव्य ग्रंथ के माध्यम से सत्संग का लाभ लेने जा रहे हैं। यह दिव्य ग्रंथ कौन सा है? इस ग्रंथ का नाम है हनुमत चरित्र वाटिका। यह हनुमत चरित्र वाटिका हमारे परम पूज्य श्री स्वामी हरिहरानंद जी महाराज द्वारा रचा गया है। इसमें लगभग 3000 श्लोक हैं और यह दिव्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ पर पूज्य स्वामी जी को सम्मान मिला। इस ग्रंथ की दिव्यता आपको इसके श्रवण से मालूम होगी। आप देखेंगे इसमें कितना रस है, कितनी विद्वत्ता है। सबसे बड़ा सौभाग्य का विषय तो ये है कि इस ग्रंथ पर अब तक प्रवचन नहीं हुआ है। पढ़ा है लोगों ने, लेकिन इसका सत्संग प्रवचन के रूप में, कथा के रूप में नहीं हुआ है। आज इस पवित्र भूमि रायवा खेरा, इस स्थान से हम इसका सत्संग करने जा रहे हैं। यह ग्रंथ परम पूज्य स्वामी जी ने लिखा। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज यहाँ आए भी, उन्होंने हनुमान जी महाराज को प्रणाम भी किया। इस स्थान की यह अलौकिकता रही है, इसीलिए मैं यह समझता हूं कि जरूर यहाँ दिव्य शक्तियां हैं कि इस ग्रंथ को हम पहली बार यहाँ श्रवण करने जा रहे हैं। यह ग्रंथ कैसे लिखा गया? हमारे स्वामी जी महाराज लगभग 11वीं तक पढ़े हैं। 11वीं तक पढ़े हैं और वो भी इंग्लिश मीडियम में पढ़े, संस्कृत बिल्कुल नहीं पढ़े। संस्कृत का अभाव था। 18 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया, मराठी शरीर, घर छोड़ के निकले। लेकिन हनुमान जी में विशेष लगाव था। उनका परिवार भी परम पूज्य समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज से जुड़ा हुआ था, जिन्हें इस कलयुग में हनुमान जी का अवतार माना जाता है। हनुमान जी के साक्षात अवतार
समर्थ रामदास जी महाराज की कृपा भी स्वामी जी को प्राप्त हुई और हनुमान जी के दर्शन भी उन्हें प्राप्त हुए। यह ग्रंथ उन्हीं की कृपा से हनुमान जी की देख रेख में ही लिखा गया है, इसलिए यह ग्रंथ अपने आप में बहुत अद्भुत है। स्वामी जी आए, परम पूज्य स्वामी खपड़िया बाबा का सानिध्य मिला, गुरु रूप में उनको प्राप्त हुए। एक बार मैनपुरी आश्रम पर शिव मंदिर है, तो स्वामी जी ने, परम पूज्य स्वामी खपड़िया बाबा महाराज ने कहा कि यहाँ शिव मंदिर है, तो इस जगह पर शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ होना चाहिए। शिव महिम्न स्तोत्र अपने आप में बहुत दिव्य है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कहते हैं महिम्न से बड़ा कोई स्तुति नहीं है। दीक्षा, दान, तप, तीर्थ आदि भी महिम्न स्तोत्र की बराबरी नहीं कर सकते। स्वामी जी ने गीता प्रेस से पुस्तक मंगाई और स्वामी जी पाठ शुरू करा दिए। कई अध्यापक आते और भी लोग आते, ब्रह्मचारी विद्यार्थी रहते, सब पाठ करते। दोनों शाम चलता, सुबह भी और शाम को भी पाठ चलता रहा। पहले तो कई लोग रहते, धीरे 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 महीना भर बाद अकेले स्वामी जी बचे। लेकिन भजन निष्ठा स्वामी जी की, उस स्तोत्र के प्रभाव से ही एक बार स्वामी जी के अंदर विचार आया कि ऐसा शिव जी का स्तोत्र है, ऐसा ही हनुमान जी का भी स्तोत्र होना चाहिए। श्लोक में 4 चरण होते हैं संस्कृत में, तो स्वामी जी ने एक पंक्ति बनाई और वहां जो आचार्य थे उनको दिखाई और बोले, देखना आप यह कैसी है। स्वामी जी ने जब उनको दिखाई तो आचार्य जी ने कहा, बाबा ये तो बहुत बढ़िया है, और बनाओ। पूरा एक श्लोक बना दिया, दिखाया। अरे बाबा ये तो पूरा अच्छा श्लोक है, इसमें कोई कमी नहीं है। तो ऐसा करके लगभग स्वामी जी ने 50 श्लोकों का एक हनुमान महिम्न स्तोत्र तैयार कर दिया। हनुमान जी की कृपा हुई। उसके बाद स्वामी जी के मन में विचार आया कि इसका विस्तार होना चाहिए। उसी हनुमान महिम्न स्तोत्र का विस्तार इस हनुमत चरित्र वाटिका के अंदर है। जो वाटिका, इसका नाम क्यों रखा गया, इसमें 11 कुंज है। जैसे एक कोई स्थान है, बगीचा है, तो उसमें 11 कुंज है। एक कुंज में 25 सर्ग है और 25 सर्ग में प्रत्येक सर्ग में 25 श्लोक है, मतलब 25-25 की एक लाइन है, 25 लाइन एक कुंज में। इधर से भी 25, इधर से भी 25, इधर से भी 25 एक कुंज में। ऐसे 11 कुंज है। तो ऐसे 11 कुंज बनाए स्वामी जी ने। इसमें भ्रमण करना है हम सबको। ये वाटिका है, इसमें भ्रमण करने से क्या मिलेगा, इसमें भ्रमण करने से हमको भगवान की भक्ति मिलेगी, हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रेम मिलेगा। तो ऐसा यह ग्रंथ है। आज हम मंगलाचरण की चर्चा करेंगे। तो अब ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का स्मरण करते हुए, हनुमान जी महाराज की कृपा से आज ग्रंथ को खोलते हैं और पहला श्लोक का उच्चारण हम करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमच्चरित्र वाटिका बालकुंज अथ प्रथम सर्ग। यह छंद है, शिखरणी छंद। आप इसको श्रवण करेंगे तो आनंद भी आएगा। अर्थ तो नहीं पता पड़ेगा क्योंकि संस्कृत में है, लेकिन फिर भी श्रवण करेंगे तो आनंद आएगा। अथारंभे वाणी गणपति पदे मत् प्रणमनम् कृता संसिद्ध्यैता स्वतिरजहरीशैरपि मुहुः अवापुर्माङ्गल्यम् दधिर्नकुलदुर्वाजलघट सवत्सागोमीना दय इव तदेवेष्ट कृपया। मंगलाचरण है। किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में हमारी यह शिष्ट परंपरा है, हमारी आचार्यों की यह परंपरा रही है कि कोई भी ग्रंथ प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं।
शास्त्रों में आया है, समाप्ति कामो मंगलम आचरेत। ग्रंथ अच्छी तरह पूर्ण हो, हम सबके जीवन में उतरे, इसके लिए मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण बहुत जरूरी है। जिस ग्रंथ में मंगलाचरण नहीं होता है, ऐसे ग्रंथ को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर को नहीं मानता है, अपने इष्ट को नहीं मानता है, उसने भगवान का मंगलाचरण नहीं किया। यह वाणी जो है, यह भगवान की दी हुई है। इसमें सबसे पहले स्वामी जी ने वाणी और गणपति, माता सरस्वती और गणेश जी को प्रणाम किया है। प्रणाम करना चाहिए। भगवान गणेश का स्मरण क्यों किया, कि हम सब जानते हैं कि गणेश जी को सबसे पहले स्मरण करना चाहिए। बहुत सी कथाएं इसके लिए प्रचलित है। एक कथा ऐसी आती है कि, और आपने सुनी होगी बहुत सी, कि वो माता पिता की परिक्रमा लगाए और उसलिए माता पिता की कृपा से वो प्रथम पूज्य हुए। रामचरितमानस में ऐसा आता है कि प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, महिमा जासु जान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। राम नाम की महिमा गणेश जी जानते हैं। कैसे? कि राम नाम की महिमा से ही प्रथम पूज्य हुए। एक बार क्या हुआ, माता पार्वती जी को भगवान शंकर उपदेश दे रहे थे। दोनों लोग राम राम करते रहते, जब तक भवानी इस राम नाम को माता पार्वती जी भगवान शंकर के साथ जपती। उनको पता चल गया कि महादेव जो जगत गुरु हैं, सबसे बड़े हैं, लेकिन उनसे भी बड़ा कोई है जिसका वो स्मरण करते हैं। तो उनको पता चला गया कि यह राम नाम है। तो राम नाम को उन्होंने लिखा एक जगह और उसी की परिक्रमा करने लगे, उसी का खूब जप किया। तो आप देखें, आप किसी के प्रति आदर रखते हो, आपका कोई प्रेमी हो, ठीक है, आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी क्या चाहते हैं, आपके पिताजी किस वस्तु को अच्छा मानते हैं, ठीक है, आपके पिताजी किस वस्तु को अच्छा मानते हैं, वैसा कार्य आप करें तो आपके माता पिता कितने खुश होंगे। इसने मेरे मन की बात जान ली। तो माता पार्वती जी और भगवान महादेव जी प्रसन्न हो गए और कहा, बेटा अब तुम जगत पूज्य हो गए, तुमसे बड़ा कोई नहीं। सबसे पहले पूजा तुम्हारी होगी, सबसे पहले स्मरण आपका ही होगा, और जो तुम्हारा स्मरण नहीं करेगा उसका काम सफल नहीं होगा। समुद्र मंथन हो रहा था, देवता लोग समुद्र मंथन करने लगे, देवता और दैत्य। इंद्र था देवताओं की तरफ से सबका नेता, और उधर बलि थे, लेकिन काम सफल नहीं हो रहा। तो भगवान ने कहा, आपने गणेश जी का पूजन नहीं किया, जबकि भगवान वहां उपस्थित थे। भगवान की आज्ञा से ही यह शुरू किया था समुद्र मंथन, लेकिन फिर भी भगवान को भी कहना पड़ा कि आपने गणेश जी का पूजन नहीं किया है, इसलिए आपका कार्य नहीं बन रहा है। तो पहले गणेश जी का पूजन करो। सबने मिलकर गणेश जी का पूजन किया। उसके बाद जो जिसको मिला सब जानते हैं। तो ऐसे गणेश जी को प्रणाम कर रहे हैं। सरस्वती जी को प्रणाम किया। सरस्वती जी को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? सरस्वती जी की कृपा से ही हम जो बोलते हैं, हमारी वाणी है साक्षात। रामचरितमानस में आया है कि जब सरस्वती माता का स्मरण किया जाता है तो उस समय कीने प्राकृत जन गुण गाना। प्राकृत मतलब लौकिक पुरुष के यदि गुणों का गान करें आप, किसी संसारी पुरुष का, कितने भी उसमें गुण हो, संसारी पुरुष के गुणों का गान नहीं हो सकता। गुणगान करने योग्य तो भगवान और भगवान के भक्त ही है, संत ही है। संसारी पुरुष का गुणगान नहीं हो सकता। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि आप लौकिक पुरुष का गुणगान करेंगे तो सरस्वती से ही, लेकिन कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। सिर पीट पीट के माता सरस्वती जी रोती है, मैं कहाँ आ गई, इसके चक्कर में फंस गई, तो क्या बकबक बोल रहा है, मैं तो सोचती थी भगवान के चरित्र सुनाएगा। तो कहते हैं, राम चरित सर विनु अनवाए, भगत हेतु विधि भवन बिहारी, सुमिरत सारद आवत धाई। जब कोई भक्त भक्ति के प्रेम बस माता सरस्वती जी को बुलाता है तो दौड़ी हुई आती है। तो कहते हैं, राम चरित सर विनु अनवाए, सो श्रम जायन कोटि उपाय।
राम जी के चरित्र रूपी सरोवर में जब तक स्नान नहीं करें सरस्वती जी, तब तक उनका वहां से जो दौड़ के आई है ना, जो श्रम हुआ है वह श्रम नहीं जाता। इसलिए हम भी अपनी वाणी पवित्र करें, माता सरस्वती जी का स्मरण तो करें। आजकल भी हम सब देखते हैं कि ज्यादा सरस्वती किसी के पास बुद्धि ज्यादा हो जाती है तो वो ऐसे कार्य करता है जो समाज के लिए कष्टकारी ही होते हैं। लेकिन जो सज्जन पुरुष होते हैं वो सदा ऐसे कार्य करते हैं बुद्धि से जो समाज का कल्याण करे। तो माता सरस्वती जी को प्रणाम किया, गणेश जी को प्रणाम किया है। मंगलाचरण भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नमस्कारात्मक मंगलाचरण, एक होता है वस्तु निर्देशात्मक, एक होता है आशीर्वादात्मक। नमस्कारात्मक मतलब किसी देवता को नमस्कार करना, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये भी नमस्कार मंत्र है। रामाय नमः, हनुमते नमः, ये नमस्कार मंत्र है। एक होता है आशीर्वादात्मक, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, इसमें सबके कल्याण की कामना की गई। तो यह है आशीर्वादात्मक। हम लोग आप देखें शुभम भूयात बोलते हैं, शुभम भूयात, कल्याण हो, चिरंजीवी भव, तो ये जो है आशीर्वादात्मक है। एक होता है वस्तु, जिसमें किसी का नाम नहीं लिया जाता, केवल मंगलाचरण किया जाता है। जैसे एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लिए एक श्लोक है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण ही पूर्ण है, पहले भी पूर्ण था, बाद में भी पूर्ण रहेगा, बीच में भी पूर्ण है, तो पूर्ण ही है पूरी तरह से। तो ऐसे भगवान की कथा हम करने जा रहे हैं, हनुमान जी का चरित्र गाने जा रहे हैं। अच्छा, हनुमान जी के चरित्र में और भगवान के चरित्र में कितना अंतर है। हम लोग सब जानते हैं, जहां जहां राम जी की कथा होती है वहां हनुमान जी पहुंचते हैं। रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया है, वो कहते हैं ना, वो वहां के रहिया है। तो मतलब बसिया कौन है? राम लखन सीता जी जिनके हृदय में बसी रहती है, तो उनका नाम ही रख दिया राम लखन सीता मन बसिया। तो हनुमान जी राम जी की कथा सुनते हैं, सब जानते हैं। प्रहलाद, नारद, पराशर आदि भी भगवान की कथाएं सुनते हैं। लेकिन आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसके उत्तर कांड में अगस्त्य जी महाराज राम जी के पास आए अयोध्या में। राम जी राजा बन चुके थे, तो कहा, सम्मान किया उनका, पूरा परिवार बैठ गया। राम जी ने कहा, आप हमें हनुमान जी की कथा सुनाइए। तो अगस्त्य जी महाराज ने हनुमान जी की कथा सुनाई और राम जी बने श्रोता। तो यहाँ जैसे आप लोग कहते हैं हनुमान जी पढ़ाइए, हम कथा कहना चाहते हैं राम कथा, तो यहाँ उल्टा करना पड़ेगा। यहाँ कहना पड़ेगा हम हनुमान जी की कथा कह रहे हैं और राम जी, सीता जी आप यहाँ विराजी। तो इसके श्रोता कौन है? भगवान। भगवान की कथा भक्त सुनते हैं और भक्तों की कथा भगवान सुनते हैं। तो यहाँ साक्षात श्री सीताराम जी विराजमान है, उमा महेश्वर भगवान विराजमान है, तो कथा सुनेंगे। अथ शब्द का उच्चारण सबसे पहले स्वामी जी ने किया है। अथ शब्द मंगल का वाची। अथ शब्द के लिए आता है ओमकार अथ शब्दाश्च द्वावैतौ ब्रह्मण है पुरा। प्राचीन काल में ओमकार शब्द और अथ शब्द ये ब्रह्मा जी के मुख से निकले। कंठर वित्वा विनिर्यातम तस्मान मांगल्य का उभव। ब्रह्मा जी के कंठ से ये दोनों प्रकट हुए, अथ और ओम। तो या तो ओम से ग्रंथ को शुरू किया जाता है या अथ शब्द से शुरू किया जाता है। आप दर्शनों में देखेंगे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत दर्शन में अथ से शुरू किया जाता है। माता सरस्वती जी को प्रणाम किया, भगवान गणेश जी को प्रणाम किया और कहते हैं कि इन माता सरस्वती और गणेश जी को भगवान श्री हरि, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान महादेव जी भी अपने कार्यों की सिद्धि के लिए नमस्कार करते हैं।
और इसके साथ साथ कुछ मांगलिक वस्तुओं का भी स्मरण कर रहे हैं। क्या? दधी, नकुल, दधी मतलब दही, दही मंगल माना जाता है। हम लोग कहते हैं कि कहीं यात्रा में जाएं तो दही खा के जाना चाहिए, तो यात्रा अच्छी होती है। नकुल, रामचरितमानस में जब राम जी की बारात जा रही है तो नकुल दरस सब काऊ भावा, नेवले का दर्शन हुआ, सबको अच्छा लगा, हम लोग अच्छी जगह जा रहे हैं। दूर्वा, दूब बोलते हैं जिसको गांव में, तो दूबा। और जल घट मतलब भरा हुआ घट। हमारे यहाँ हम लोग कहते हैं ना कि कोई जा रहा है, कहीं जा रहा है तो खाली बाल्टी, आपके यहाँ है ऐसा? तो बोलते हैं खाली बाल्टी नहीं होनी चाहिए। तो बाल्टी तो आज चली है, पहले मतलब खाली घड़ा जो था तो यात्रा के समय या किसी भी अच्छे काम के समय अच्छा नहीं माना जाता। तो कह रहे जलपूर्ण घट। और सवत्सा गो, बछड़े के सहित गो माता। मीन, मछली। इसके अलावा और भी दे दी, आदि, आदि कहने से अन्य का भी ग्रहण हो जाएगा। इन्होंने भी भगवान गणेश जी और माता सरस्वती जी की कृपा से ही मंगलत्व प्राप्त किया। भगवान की कृपा से ही इन्होंने मंगलत्व प्राप्त किया। आप देखेंगे जब भगवान के जो चरण चिन्ह है ना, उनमें मछली का चिन्ह है। भगवान के चरण चिन्हों में राम जी के मछली का चिन्ह है, इसलिए पवित्र मानी जाती है। कमठ का, कच्छप का चिन्ह, कछुआ भी अच्छा माना जाता है। तो इन सबनों भगवान की कृपा से ही मंगलत्व प्राप्त किया। लेकिन इसमें हम सब समझ लिए कि गणेश जी और माता सरस्वती जी की वंदना हुई है और कुछ मांगलिक वस्तुओं का स्मरण किया है स्वामी जी ने। लेकिन बाद में लिखने जा रहे हैं, यह हनुमत पक्ष में भी, यह श्लोक जो है ना, ये हनुमान जी के लिए भी जाता है कि हनुमान जी भी गणेश जी हैं और हनुमान जी भी वाणी के स्वामी हैं। तो ऐसे कैसे हैं? दो अर्थ होंगे इस श्लोक के। तो हनुमान जी गणेश कैसे हो गए? तो उसके लिए कह रहे हैं, गण होते हैं, जैसे देवगण है, मरुतगण है, 49 मरुत बोले जाते हैं, और प्रजापति गण है, रुद्रगण है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं इंद्रिय गण। तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन को भी इंद्रिय माना जाता है। इन सब के स्वामी है हनुमान जी। गणानाम ईश गणेश, जो गणों के ईश्वर है उनको गणेश बोलते हैं। तो हनुमान जी किसके स्वामी है? इंद्रियों के गण के स्वामी। और वाणी, हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनऊ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। श्री गुरु जी के चरण कमलों का स्मरण करके हम राम जी के चरण, राम जी के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। बाद में क्या बोलते हैं? बुद्धिहीन तन जान के सुमिरऊ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। हनुमान जी दे सकते हैं क्या? अरे सरस्वती जी से मांगने चाहिए थे आपको। गोस्वामी तुलसीदास जी को विद्या बुद्धि वगैरह सरस्वती जी से मांगना चाहिए था, हनुमान जी देने में समर्थ है। तो बल बुद्धि विद्या देह मोह हरव कलेश विकार, बल भी देते हैं और विद्या भी देते हैं और बुद्धि भी देते हैं। आप कहेंगे कि विद्या और बुद्धि तो एक ही चीज है, विद्या और बुद्धि में अंतर है। ठीक है, बल, आपके पास बल आ जाए केवल, तो उस बल का आप दुरुपयोग भी कर सकते हैं। यदि बुद्धि नहीं है तो उसका उपयोग गलत जगह कर सकते हैं। इसलिए केवल बल नहीं मांगा, बल दो विद्या दो, विद्या भी होनी चाहिए। विद्यावान, विद्यावान मतलब जैसे धनवान बोलते हैं हम लोग, धनवान, ऐसी विद्यावान। जिसके पास धन होता है उसको बोलते हैं धनवान, जिसके पास विद्या होती है उसको विद्यावान, गुणी चातुर। हनुमान जी विद्यावान है। आपको जरूरत पड़ेगी धन की तो किसके पास जाएंगे? धनवान के पास। आपको विद्या की जरूरत पड़ेगी तो किसके पास जाएंगे? विद्यावान के पास। विद्यावान कौन है? हनुमान जी महाराज। ऐसे हनुमान जी महाराज भी गणेश जी हैं, सरस्वती जी हैं। तो बोले ठीक है, विद्या है, फिर बुद्धि क्यों मांग रहे हैं आप? तो आपके पास बल भी है,
और विद्या भी है, यदि बुद्धि नहीं है ना तो गड़बड़ हो जाएगी। अब कहेंगे कैसे? तो कथा तो चली रही है, लेकिन एक है, एक हितोपदेश ग्रंथ है, उसमें समझने के लिए लोगों को दिया गया है। 4 मित्र थे और एक बार चारों ने अच्छी तरह विद्या पढ़ी। एक उनमें कमजोर था, उसकी बुद्धि तो तेज चलती थी, लेकिन वो कुछ कलाएं ग्रहण नहीं कर पाया, किसी काम को करने की विद्या नहीं प्राप्त कर पाया, सिद्ध करने की। चारों ने सोचा हम सब बुद्धिमान हैं, तो ऐसा करते हैं, चलते हैं बाहर रोजगार करेंगे, कुछ विदेश जाएंगे, हमारा सम्मान होगा। चारों चल दिए, पहुंचे जंगल में। पहले तो उसको नहीं ले जा रहे थे चौथे को, और उसने कहा चलो भोजन वोजन बना दिया करेगा, ले चलते हैं इसको भी। जंगल में पहुंचे, एक शेर पड़ा हुआ था, शेर का कंकाल पड़ा था, हड्डी इधर उधर बिखर रही थी। चारों ने सोचा ऐसा करते हैं, हम अपनी विद्या का पहले प्रयोग कर लेते हैं, फिर वहां जाके क्या दिखाएंगे, परीक्षा कर ले। तो एक ने क्या किया, अपनी विद्या का प्रयोग किया, सारी हड्डियों को इकट्ठा कर दिया और एक पूरा वो तैयार कर दिया, कंकाल इधर उधर बिखरी थी, सब तैयार कर दिया। दूसरे ने क्या किया, उसने मांस रक्त जो भी है सब तैयार कर दिया, वो पूरा एकदम शेर की तरह दिखने लगा, बस जान नहीं रही। तो जो था, जिसको वो तीनों मूर्ख समझते थे, जो बुद्धिमान तो था, लेकिन विद्या नहीं थी उसके पास, तो उसने कहा, जो बुद्धिमान था, विद्या नहीं थी उसके पास, उसने कहा ये क्या कर रहे हैं, यह शेर बनाया जा रहा है। बोले अच्छा, तो हमारी विद्या से जल रहा है, तेरे पास तो कुछ है नहीं, तो हमको रोकना चाहता है, हमारी विद्या का प्रयोग नहीं करने देता है। उसने कहा ठीक है करो, पर मेरे को एक क्षण दो, 2 मिनट, मैं इस पीपल पर चढ़ जाता हूँ, तेरी जो इच्छा हो सो करना तुम लोग। वो ऊपर चढ़ गया और तीसरे ने उसमें जान डाल दी, शेर उठा और तीनों को स्वाहा। अब वो चौथा बाद में उतरा, जब शेर चला गया, आ गया। तो वरम बुद्धि नशा विद्या, बोले श्रेष्ठ बुद्धि नहीं, मतलब बुद्धि के बिना जो विद्या है वो श्रेष्ठ नहीं है। क्यों? कि विद्या काम नहीं आती, जैसे वो शेर बनाने वाले थे मारे गए ना, ऐसी होता। तो बल भी होना चाहिए, उसके साथ बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि नहीं होगी तो हम अपने बल का प्रयोग गलत जगह करेंगे, और इसके साथ साथ बुद्धि भी होनी चाहिए, तो बुद्धि से हम अच्छी जगह लगेंगे। तो हनुमान जी भी गणेश जी हैं जो सबको विद्या प्रदान करते हैं, सरस्वती जी हैं विद्या प्रदान करते हैं। कहा भी गया है सरस्वती जी में और गणेश जी में संबंध है। सरस्वती बोलती है, लेकिन क्या बोलना है इसका विवेक गणेश जी देते हैं। तो दोनों का संबंध है, बोलना सरस्वती का काम है, लेकिन क्या बोलना है ये चीज गणेश जी से आएगी, और ये दोनों चीज एक जगह प्राप्त करनी है तो हमारे हनुमान जी महाराज में मिलती है। इसके बाद स्वामी जी ने अन्य भगवान शिव का भी पूजन किया, नमस्कार किया भगवान शंकर को, और आगे चलते जा रहे हैं। अब ये सब मंगलाचरण ही है देवी देवताओं के अनेकों, क्योंकि हम लोगों को कथा में पहुंचना है, तो मंगलाचरण के कई श्लोक है, कितने बोलेंगे, पहला बोल लिए। इसी के साथ स्वामी जी अपने बारे में बता रहे हैं, नाहं विद्यो देववाण्यां कदापि पृष्ट्वा पृष्ट्वा निर्मिता वाटिकेयम्। मैं ज्ञानी नहीं, स्वामी जी कह रहे हैं, मैं ज्ञानी नहीं हूँ। देववाणी, देववाणी किसको बोलते हैं? संस्कृत को देववाणी बोलते हैं, वेदवाणी, देववाणी, मैं उसका जानकार नहीं हूँ। पृष्ट्वा पृष्ट्वा निर्मिता वाटिकेयम्, किससे पूछ पूछ के लिखी, तो स्वामी जी जाने और हनुमान जी जाने किससे पूछ के ये वाटिका लिखी गई। प्रीत्या वन्देहीश्वरेच्छाययास्मिन् पुण्ये कार्ये सर्वथा प्रेरितोऽसि। ईश्वर इच्छा को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसने मेरे को इस पुण्य कार्य में लगाया, ये अच्छा कार्य मेरे को सौंपा भगवान ने। न मे प्रौढ़ासली न च पद समायोजन कला, अलंकारा भावो
विगत रसता चापि कटुता सदोषायां कस्मात् भवति कवितायां मधुरता क्षमध्वं हे विद्या मम चपलतामद्य सुलभम्। मेरी लिखने की शैली भी प्रौढ़ नहीं है और मैं अलंकारों को नहीं जानता। इसमें क्या होता है कि जब श्लोक बनाएंगे तो उसमें छंद होते हैं, अलंकार होते हैं, ये सब देखने पड़ते हैं। स्वामी जी कहते हैं मैं इन सबको पढ़ा नहीं, फिर भी इसमें यदि कोई कमी आवे तो हे विद्वानों, हे विज्ञजनों, मुझे क्षमा कर देना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबको प्रणाम किया। अब जो लोग इस ग्रंथ को पढ़े तो वो देखें, इसमें हम छोड़ के आए, उन्होंने भी, स्वामी जी ने भी सबको प्रणाम किया। देवी देवता, किन्नर, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सबको प्रणाम किया। देवताओं को प्रणाम करने से क्या होता है कि वो सामर्थ्य देते हैं। एक बार क्या हुआ कि आप सब सुने होंगे चमर ऋषि की कथा। तो चमर ऋषि वृद्ध थे और सुकन्या उनके पास छोड़ दी राजा सरयाती ने। उसने आंख फोड़ दी थी ना उसकी, इसीलिए तो अश्विनी कुमारों को बुलाया चमर ऋषि जी ने और कहा मैं अब ऐसी मेरे को दवा दो जिससे मैं युवा हो जाऊं, 16 वर्ष का। तो कहते हैं कि चमन प्राश बना के दिया, तो ऐसी कोई कथा मिलती नहीं है। तो चमर ऋषि को उन्होंने क्या किया, एक कुंड बनाया। हमारे मैनपुरी जिला में वो कुंड है, हमारा आश्रम के पास ही है, औछा थाना है, उसमें आज भी लोग नहाने जाते हैं। तो कुंड बनाया, उसमें अश्विनी कुमारों ने प्रवेश किया और चमन ऋषि भी प्रवेश कर गए। अब जैसे ही बाहर निकले डुबकी लगा के, तो तीनों के रूप एक से हो गए और उसको एक माला पकड़ा दी सुकन्या को और कहा पहचान ले तू अपने पति को। तो कैसे पहचाने बेचारी, देखे तीनों एक से दिख रहे हैं। तो उसने क्या किया, उसने फिर अश्विनी कुमारों की ही प्रार्थना की, उन्हीं की शरण में गई कि हे अश्विनी कुमारों, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे को इस संकट से उबारिए। तो उसको ज्ञान होने लगा, भगवान की कृपा से उसको ज्ञान होने लगा कि उसको पता चला कि देवताओं के पैर धरती से स्पर्श नहीं करते, देवताओं की माला नहीं कुमलाती, देवताओं को पसीना नहीं आता। बोले हाँ, ये लक्षण दिखने लगे उसको। तो उसने क्या देखा कि जो चमर ऋषि थे वो पार्थिव पृथ्वी के पुरुष थे, तो उनको पसीना भी आ रहा था, उनकी माला भी कुछ कुमलाई हुई थी, उनके पैर पृथ्वी से स्पर्श कर रहे थे। तो समझ गई और उन्हीं को माला डाल दी। धर्म संकट आ गया उसके पास। तो इसीलिए देवी देवताओं की शरण लेनी चाहिए और देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। उन्हीं की कृपा से हम सबको उसकी सामर्थ्य प्राप्त होती है। हो गया, अच्छा, उसकी सामर्थ्य प्राप्त होती है, इसलिए मंगलाचरण, यह मंगलाचरण हो गया पूरा। और यह प्रथम सर्ग जो है पूरा मंगलाचरण में ही है। कल से हम हनुमान जी की कथा का दूसरा सर्ग प्रारंभ करेंगे। इसमें हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था इसके बारे में जानेंगे, हनुमान जी के बारे में जानेंगे हम। देखो, कलप कलप हरि चरित सुहाए, नाना भांति मुनीसन गाए। प्रत्येक कल्प में भगवान का अवतार होता है। कल्प कितने बीत गए किसी को पता नहीं, सृष्टि कब से है किसी को पता नहीं। तो क्या होता है कि भगवान के चरित्रों में भी कभी कभी भेद आता है, कभी कभी अंतर आ जाता है। आप कहेंगे कि कभी तो जय विजय को आप रावण बना देते हैं, कभी भानु प्रताप को रावण बना देते हैं, और कभी भगवान शिव के जो हंस रहे थे दूत, जो नारद जी को देखकर हंस रहे थे, उनको आप रावण बना देते हैं। ये क्या लीला है। तहां जलंधर रावण भयो, कभी आप जलंधर को रावण बना देते। तो कौन रावण बना? तो यही समाधान होता है कि भगवान प्रत्येक कल्प में अवतार लेते हैं। कभी कश्यप अदिति जी दशरथ और कौशल्या बनते हैं, कभी मनु शत्रुपा दशरथ कौशल्या बनते हैं। राम जी के भी अवतार होते हैं। और कहे से बहुर रावण अवतारा, आप गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में देखेंगे तो काक वसुंडी जी महाराज ये नहीं कह रहे हैं कि रावण का जन्म हुआ, वो कह रहे हैं कहे से बहुर रावण अवतारा, रावण का भी
अवतार हुआ। तो ये भगवान और भगवान के भक्त लीला करने के लिए इस धरातल पर आते रहते हैं और उनकी लीला को हम सब गा गा कर भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी हम देखेंगे कि कभी हमें पता चलेगा कि हनुमान जी का जन्म इस कारण से हुआ, कभी इस कारण से हुआ। तो कई कारण हो सकते हैं। हनुमान जयंती भी 2 मनाई जाती है, एक आएगी ये चैत्र शुक्ल पूर्णिमा और एक आती है कार्तिक में, दीपावली के 1-2 दिन पहले। 2 रहती हैं। 2 क्यों है? तो कभी भाई इस युग किसी युग में इधर हो गए होंगे हनुमान जी और किसी युग में उधर हो गए होंगे। भाई किसी का खंडन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान रामचरित सत्य कोटि अपारा। राम जी के चरित्र हैं कितने हैं? 100 करोड़। 100 करोड़ रामचरित है। तो आप किस किस में देखेंगे? आप कहेंगे हम रामचरितमानस पढ़ लिए तो पूरा हो गया, ऐसा नहीं, बहुत है। वाल्मीकि रामायण है, आनंद रामायण है। हनुमान जी के चरित्र भी पुराणों में हैं और अन्य ग्रंथों में भी खूब मिलते हैं। लेकिन स्वामी जी के माध्यम से हम सब श्रवण करें।